हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम हमारे एक और चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर के केस में इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस और ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और आज फाइनली हमें रिवीजन करना है और कुछ ऐसी ऐसी चीजें देखनी है कि यार कहीं कहीं जहां हम कंफ्यूज हुए थे उनको कंफ्यूजन कैसे उनके आसपास नहीं आने देना या उन चीजों के आसपास नहीं आने देना या उन क्वेश्चंस के आसपास जो है कंफ्यूजन कैसे जो है अवॉइड करना है, राइट। सो मूविंग ऑन फर्दर विद द वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर दैट इज समवॉट रिलेटेड टू द रिलेशंस वाला पार्ट, जो कि हम लोगों ने बहुत पहले यहां कवर कर लिया था। आज हम करेंगे रिवीजन ऑफ द चैप्टर पिक्चर्स विच अल्टीमेटली मींस वेन डायग्राम का रिवीजन हम लोग को यहां करना है और उस वेन डायग्राम के चैप्टर में हमें देखना है कि किस तरीके से हम जो है अपना पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं और किस तरीके से रिलेशंस को वेन डायग्राम से जोड़ा गया है और कैसे उन्हें हमें सॉर्ट करना है, राइट। सो मूविंग ऑन फर्दर विद द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फैकल्टी टीम ऑफ द टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा is this, and here I would like to tell you all that you guys must be having the knowledge of TTB 2.0, जो कि अनाउंसमेंट हम लोगों ने बहुत पहले कर दिया था यार। तो इसी टीम के साथ हम लोग कैरी ओवर कर रहे हैं एंड वी आर अनाउंसिंग दी TTB 2.0 का ऑफलाइन सेंटर एज वेल। मूविंग ऑन फर्दर, ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं हमारे द्वारा बनाया हुआ सैंपल स्टडी मटेरियल देखना तो गाइज इन ग्रुप्स को फटाफट से टेलीग्राम एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर लीजिए एंड उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो आपके सब्जेक्ट के अपडेट्स, आपके एजुकेशन लाइफ के अपडेट्स, आपके एजुकेशन सिस्टम के अपडेट्स के बारे में जानना, सब्जेक्ट्स में हो रहे इंप्रूवमेंट्स या एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानने के लिए आप लोगों को ज्वाइन करना होगा TTB कोटा, दैट इज द ऑफिशियल चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा, राइट। यहां पर आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी डेफिनेटली और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को सैंपल स्टडी मटेरियल पसंद आता है तो गाइज फटाफट से जाइए ऑफिशियल वेबसाइट को ज्वाइन कीजिए या ग्रुप में ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक्स है उनको टैप करके अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां जाकर फटाफट से जो है क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है या देखना है इन दोनों पैकेजेस को एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को सिंपल सी चीज जो करनी है वो ये करनी है भाई कि फटाफट से जैसे ही आप पैकेजेस को ज्वाइन कर लेते हो, पैकेजेस को ज्वाइन करने के बाद या देख लेते हो, डैशबोर्ड अकाउंट अपना बना लेते हो, एड्रेस वगैरह फिल कर देते हो, उसके बाद इन दोनों पैकेज में से जो भी पैकेज आप खरीदना चाहते हो उसको खरीद लो, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक करो, पूरा अपना डिटेल्स फिल करो, पैकेज डिटेल्स देख लो एक बार फाइनली और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू जो है अपना पेमेंट करके आपके पैकेज को अपने पास बुला लीजिए। होम एड्रेस डैशबोर्ड पे फिल करना ना भूलें। इफ यू गाइस वांट टू हैव अ डिस्काउंट ऑफ 30% देन यू नीड टू यूज द कोड AK Live। इससे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड योर प्राइस अमाउंट विल रिड्यूस टू 6300 फॉर द 9000 वाला पैकेज एंड 2450 फॉर द टेस्ट सीरीज वाला पैकेज विच इज कॉस्टिंग 3500, राइट। एंड फाइनली इन पेमेंट्स को करने के बाद आप लोगों को ऐसा एहसास होना चाहिए कि बॉस सारा का सारा काम हो गया है, तो फटाफट से लेक्चर्स व्यू करो, होमवर्क कंटिन्यू करते रहो, हमें होमवर्क सबमिट करते रहो। ये सारी चीजें आप लोगों को डेफिनेटली करनी होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का यूज करना होगा और अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा आती है तो गाइज यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111। अगर मुझसे बात करनी है या चिट चैट करनी है तो यू गाइज नीड टू वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड्स टू कम, जहां पर मेरा नंबर और मेरा टेलीग्राम आईडी पॉपअप होता रहेगा। वहां से आप मेरा नंबर और टेलीग्राम आईडी ले सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि सर आपका कोड यूज करके हम लोगों ने पैकेज ले लिया है एंड फर्दर आगे क्या करना है। फर्दर अगर चलते हैं और आगे बढ़ते हुए हम करते हैं हमारा रोजमर्रा का काम, दैट इज हमारा रेगुलर रिचुअल व्हिच सेज आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, राइट। मुझे स्मार्ट स्टूडेंट बनना है और इसी के साथ साथ हम कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 13 यानी कि पिक्चर्स का L4 का शुरुआत, विच इज गोइंग टू बी द रिवीजन वाला पार्ट। रिवीजन वाले पार्ट में हमें क्या चीजें देखने को मिलेंगी आइए जान लेते हैं, फटाफट से देखते हैं। तो रिवीजन वाले पार्ट के अंदर हमें क्या क्या चीजें पहले से आनी चाहिए भाई, हमें आइडिया होना चाहिए अबाउट द कैटेगरी सेक्शंस, क्विजेस, क्वेश्चंस एंड ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर वेन डायग्राम, या फिर आपकी भाषा में बोले तो पिक्चर्स का आइडिया मुझे होना चाहिए। मूविंग ऑन फर्दर, रिवीजन हमें आज फाइनली एज अ आउटकम यहां मिलने वाला है। तो रिवीजन हमारा जो है मेन मोटिव है इस चैप्टर के अंदर। आज के लेक्चर में हमारा मेन मोटिव है हमारा रिवीजन। मूविंग ऑन फर्दर, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोगों ने बहुत सिंपल सी चीजें देखी थी कि भैया हमने बेसिक आइडिया लिया था कि वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं वेन डायग्राम की। यहां मैंने आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दिया था कि भाई 3 कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी, पहली थी ह्यूमंस, एनिमल्स और फिर काउस,
राइट। तब मैंने आप लोगों को बोला कि यार हम काउ और एनिमल्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पर देयर इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स और उस ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर हमें सिर्फ एक चीज दिख रही है, दैट इज काउज, यानी कि उन ग्रुप्स के अंदर थोड़ी सी काउज भी या काउ भी मौजूद है, राइट। मैंने आप लोगों को ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया था। बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार कि एनिमल्स का हिस्सा क्या है, काउ है। ऑल्दो इंसानों को भी जानवर कभी कभी हम कह देते हैं, बट एक्चुअल लाइफ में इंसान जानवर नहीं होते। इंसान और जानवर यानी कि एनिमल्स आर डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट लिविंग बींग्स। तो इसीलिए हम एनिमल्स को और काउस को एक ही कैटेगरी में रख करके ऐसा कह सकते हैं कि एनिमल्स में थोड़े से, बहुत सारे एनिमल्स में थोड़े से काउ हमारे पास मौजूद हैं और ह्यूमंस जो हैं वो डेफिनेटली अलग तरीके से रहेंगे, राइट। मैंने आप लोगों को इसका एक एग्जांपल और दिया था कि एनिमल्स के अंदर आपका हर्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स भी कैटेगराइज होते हैं, मगर क्वेश्चन के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या दिखाते हैं, राइट। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। द ओनली थिंग विच यू गाइज नीड टू नोट, विच यू गाइज नीड टू नोटिस इज कि हमें यह ध्यान रखना है कि भाई हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, राइट। मूविंग ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैंने आप लोगों को चीज बताई कि भाई लोकल वेन डायग्राम किस तरीके के होते हैं, इसमें कितने टाइप्स होते हैं, ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया। फिलहाल के लिए इसको एक बार देख लो, उसके बाद मैं तुम लोग को बताता हूं कि हमने पहला वेन डायग्राम का टाइप किस तरीके से आप लोगों के सामने रखा था। मैंने यहां पर आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। पहला एग्जांपल जो आप लोगों के सामने था भाई फर्नीचर, चेयर और टेबल का था, राइट। तो मैंने आप लोगों को जैसा एनिमल्स और काउ के केस में बताया था वैसा ही कुछ केस यहां हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला पार्ट जो मेरा था वो था फर्नीचर। दैट मींस फर्नीचर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स, राइट। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें टेबल, चेयर, लैंप शेड, आपका सेंट्रल टेबल, आपका सोफा, आपके स्टूल्स, आपके लकड़ी के पायदान, आपके गेट, आपकी खिड़कियां, आपके विंडो पैनल्स, आपके डोर पैनल्स, आपकी डोर की चौखटें, ये सारा पार्ट जो भी है वो फर्नीचर के अंदर आता है, राइट। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इसमें लिखा हुआ है चेयर और टेबल। तो मैंने अब आप लोगों को बताया कि चेयर और टेबल का अलग अलग हिस्सा हमें यहां बताना पड़ेगा। दैट इज दिस माइट बी चेयर एंड दिस माइट बी आपका क्या, टेबल, ठीक है। या ये टेबल हो सकती है और ये चेयर हो सकता है, ठीक है। ऐसा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को एक चीज और समझाई कि भाई इन दोनों को हमने अलग अलग इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये दोनों जो हैं वो हमारे अलग अलग पार्ट है। मैं चेयर को टेबल नहीं कह सकता, मैं टेबल को चेयर नहीं कह सकता, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को अलग अलग तोड़ करके मैंने यहां पर अलग अलग आप लोगों के सामने जमा दिया और ये कहा कि भाई इन दोनों को अलग अलग ही मानना है। एंड दीज आर काउंटेड अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, सर्कल्स, ठीक है। अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, सर्कल्स। सर्कल्स का क्या मतलब, सर्कल्स में मेरा सिंपल सा मतलब है कि भाई इस बड़े वाले सर्कल को मैंने क्या कहा है, फर्नीचर कहा है। फर्नीचर के अंदर कुछ टेबल्स हैं मेरे पास। ध्यान रखना मेरे वर्ड्स जो आ रहे हैं बाहर उनको ध्यान से सुनते रहना। इस फर्नीचर वाले पार्ट के अंदर कुछ टेबल्स मेरे पास हैं और कुछ चेयर्स मेरे पास हैं, पर वो कुछ टेबल्स और कुछ चेयर्स जो हैं एक साथ क्लब नहीं हो सकती। आई कैन नॉट मेक अ डायग्राम कि भाई ऐसा कुछ बना देते हैं, चलो आओ ऐसा कुछ बना लेते हैं, है ना। मैं डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं बना सकता कि भाई ये मेरा फर्नीचर हो गया, ये मेरे चेयर्स हो गए और ये जो है मेरा टेबल हो गया। ऐसा नहीं कर सकता कि भाई मेरे फर्नीचर्स में कुछ चेयर्स थी और उन कुछ चेयर्स के अंदर कुछ टेबल्स थी, नहीं कर सकता। ये बहुत गलत हो जाएगा क्योंकि चेयर और टेबल दोनों अलग अलग कैटेगरी की चीजें हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन। अगर आप लोगों ने ये नहीं लिखा है तो प्लीज इसको लिख लीजिए, है ना। 2-3 सेकंड मैं दे देता हूं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अगला वेन डायग्राम का टाइप 2 जो मैंने आप लोगों को समझाया वो मैंने आप लोगों को कैसे समझाया, आइए देख लेते हैं। फर्नीचर, चेयर और डॉग का यहां पर केस लिखा हुआ था। फिर वही बात आती है कि भाई फर्नीचर का हिस्सा डॉग नहीं हो सकता। डॉग इज नॉट अ फर्नीचर, डॉग इज अ लिविंग बीइंग एंड फर्नीचर इज अ नॉन लिविंग थिंग, राइट।
यहां मैंने आप लोगों को बताया कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता कि फर्नीचर है, फर्नीचर का हिस्सा चेयर है और चेयर्स में कुछ डॉग मेरे पास हैं। ये कतई गलत हो जाएगा भाई, कतई गलत हो जाएगा। नॉन लिविंग और लिविंग का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि डॉग इस एरिया को लिख देता हूं। आई मीन लाइक आई कैन कैटेगराइज दिस एज डॉग्स, ठीक है, एंड आई कैन कैटेगराइज दिस एज चेयर एंड दिस इज ऑब्वियसली माई फर्नीचर, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ आप लोगों के सामने लिख करके पटक दिया और आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा इस चीज में नहीं हुई होगी, ठीक है। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अगर नहीं समझे तो प्लीज इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, विच वॉज दिस। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मैंने इसको एक बार फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की या समझाने की कोशिश करी थी, जहां मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉस ध्यान से अगर आप इस हिस्से को देखते हो, ध्यान से अगर आप इन चीजों को देखते हो, तो आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि ये क्या चल रहा है। यहां मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया टेनिस प्लेयर्स, स्टूडेंट्स और क्रिकेट प्लेयर्स का, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि कोई स्टूडेंट जो है अगर वो टेनिस खेल रहा है तो क्या वो क्रिकेट नहीं खेल सकता? क्या ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा हो भाई कि एक टेनिस प्लेयर जो है वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, एक क्रिकेट प्लेयर जो है वो टेनिस नहीं खेल सकता, और ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक स्टूडेंट जो है ना तो टेनिस खेल सकता है ना क्रिकेट खेल सकता है, ठीक है। तो उसका कैटेगराइजेशन हमने यहां आप लोगों को दिखाया। मैंने आप लोगों को कहा कि भाई स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो टेनिस खेलते हैं, ठीक है। लेट मी बेटर कैटेगराइज दिस इन अ बेटर और लाइक मोर अंडरस्टैंडेबल वे। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। उसको मैंने कैटेगराइज किया यहां वाले पार्ट में, ठीक है। क्लियर है? कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, जस्ट अ मोमेंट, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी क्या यार यहां पे? हां, यहां पर स्टूडेंट्स वाली बात नहीं हो रही थी, सॉरी, मेरा समझाने का बेस थोड़ा सा अलग था। लेक्चर 1 में मैंने सही तरीके से समझाया था, यहां थोड़ा सा मैं आउट ऑफ फोकस हो गया। वापस आते हैं। कुछ जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं मगर वो स्टूडेंट्स नहीं है। तो क्या होगा? हम इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। किस पार्ट के बारे में? इस पार्ट के बारे में जो कि स्टूडेंट्स नहीं है, जो कि टेनिस नहीं खेलते, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। दैट इज क्रिकेट प्लेयर्स की बात हो रही है। तो हमने क्या कहा? क्रिकेट प्लेयर्स। ये रे भाई, हमने अगली चीज आपको फिर कही और हमने कहा कि कुछ लोग जो कि स्कूल नहीं जाते मगर वो क्रिकेट भी नहीं खेलते, तो वो सिर्फ टेनिस खेलते हैं। दोज आर कॉल्ड एज टेनिस प्लेयर्स, ब्राउन वाला हिस्सा। फिर मैंने आप लोगों को कहा कि भाई कुछ लोग जो हैं, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना टेनिस खेलते हैं मगर वो स्टूडेंट्स जरूर हैं। तो वो कैटेगरी हुई ये वाली कैटेगरी, ठीक है भाई, क्लियर है? अब इन सब का मिक्सचर की बात करते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टेनिस खेलते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, है ना, सिर्फ टेनिस खेलते हैं और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, बहुत टाइम है उन लोग के पास, ये रहे, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन हमने यहां टाइप 3 के अंदर किया कि जब ऐसा पार्ट आ जाए कि 3 अलग अलग कैटेगरी आपको दी जाए और ये भी कहा जाए कि भाई इनमें कुछ खेलते हैं, कुछ नहीं भी खेलते हैं, कुछ खेलते हैं, कुछ ये खेलते हैं, कुछ वो खेलते हैं, कुछ सब कुछ खेलते रहते हैं, ठीक है। तो वो यहां पर हमने एक्सप्लेन आपको किया टेनिस प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स और स्टूडेंट्स का नाम लेकर के, ठीक है भाई, इसको नोट कर लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए जी, अगला वीन डायग्राम यानी कि टाइप 4 वीन डायग्राम हमारे पास था, जहां हमें
3 अलग अलग कैटेगरीज दी हुई हो और उन तीनों कैटेगरीज का कहीं से कहीं तक कोई संबंध ना हो, यानी कि कोई रिलेशनशिप ना हो उन लोगों के दरमियान, तो हम क्या करेंगे, इस वेन डायग्राम की बात करेंगे या इस वेन डायग्राम में हम देखेंगे कि भाई अगर कभी भी किसी भी चीज में कोई भी रिलेशन नहीं है तो हम उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे या कैसे ड्रॉ करेंगे या डिनोट करेंगे। आइए देख लेते हैं एक बार फटाफट से। मैंने यहां एग्जांपल आप लोगों को दिया कि भैया ह्यूमन, फिश और लायन का एग्जांपल है। आप बोलोगे कि सर फिश और लायन तो एक कैटेगरी में आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, मगर यहां पर कैटेगराइजेशन अपर लेवल का नहीं है, डिफरेंट लेवल का है। यानी कि फिश जो है वो पानी में रहती है, ठीक है, लायन जो है आपका जमीन पे रहता है और पानी में सिर्फ वो थोड़ी देर के लिए बैठता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पानी में अंदर डुबकियां मार मार के मछलियां खा रहा है, बड़ी मछलियों को खा रहा है या वेल्स को खा रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पानी पीता है, पानी में थोड़ी देर बैठता है, जब गर्मी लगती है तब, जब सर्दी लगती है तो बाहर ही घूमता है। आई मीन लाइक ही इज अ एनिमल, वो जो कि जमीन पर रहता है, पानी में नहीं रहता। बट अगर मैं फिश की बात करूं तो फिश एक ऐसा जीव है या ऐसा लिविंग बीइंग है जो कि सिर्फ और सिर्फ पानी में रहता है। वो कहानी अगर आप लोगों ने सुनी हो जो बहुत पुरानी है, जो कहती है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, है ना। तो वही बात है, वही चीज से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई फिश एक ऐसा प्राणी है जो कि सिर्फ और सिर्फ पानी में रहता है, राइट। सो इसलिए हमने यहां पर अलग अलग कैटेगराइजेशन किया कि एक हिस्से को बोला लायन, एक हिस्से को बोला ह्यूमंस और एक हिस्से को बोला फिश। तीनों अलग अलग कैटेगरी के लोग थे, ठीक है, इसलिए हमने जो है आपको यहां अलग अलग चीजें दिखाई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच अगेन कम्स बैक टू एक बहुत ही बढ़िया सा जो आपके सामने मैंने एग्जांपल रखा, वो है कि भाई एनिमल्स, लायन और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। यहां हमने आपको 3-4 चीजें और एक्सप्लेन करी कि भाई मैं इस तरीके से इसको नहीं जमा सकता, तो जमावड़ा जो है तुम्हारा, यानी कि जमाने का तरीका जो है किसी भी चीज को, वो इस केस में सबसे डिफिकल्ट होता है। यहां हमें चारों खाने खोल करके सोचना पड़ता है कि भाई मैं किस चीज को कैसे जमा सकता हूं, तब जाकर के मेरा रिलेशन जो है बिल्कुल सटीक तरीके से साबित या सिद्ध हो सकेगा, ठीक है। तो हमने यहां देखा कि भाई एनिमल है, लायन है और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है, ठीक। अब मैंने आप लोगों को बताया कि भाई सबसे बड़ी कैटेगरी जो है मेरी वो एनिमल्स की है। अब चाहे वो लायन हो कि फ्लैश ईटिंग लायन हो या फिर कुछ घास खाने वाला लायन हो, है ना। क्योंकि मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई कि भाई लायन जो है कभी भी घास नहीं खाता अनटिल अनलेस उसका पेट खराब ना हो। दैट इज अ साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट कि हरी पत्तियां या हरी घास जानवर सिर्फ तभी खाते हैं जब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। तो वो क्या करते हैं, हरी पत्ती हरी घास वास खा करके थोड़ा सा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करते हैं, रफेज या सॉरी आपका फाइबर पार्ट खा करके वो सब कुछ एज इट इज बाहर निकाल देते हैं, चाहे वो मुंह से हो या कहीं और से हो, ठीक है। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। ये क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं उस पर डिस्कशन नहीं करना है। मैंने आप लोगों को बताया कि भाई एनिमल, लायन और फ्लैश ईटिंग ऐसा कुछ सीन बनेगा, ठीक है। तब मैंने आप लोगों को कहा कि भाई यहां ध्यान रखना कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेकंड वाली लेयर को लायन दे दो और उसमें दे दो कि उन लायंस में से कुछ लायंस जो हैं फ्लैश ईटिंग लायंस है। ऐसा कतई मत करना, जो कि मैंने आप लोगों को यहां दिया था और कहा था कि भाई ये गलत है, ठीक है। क्योंकि फ्लैश ईटर्स लायंस सारे के सारे होते हैं, सभी लायंस जो हैं फ्लैश ईटर्स होते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे घर में आकर के तुम्हारे को ना खा करके मिठाई खा करके वापस चला जाएगा, ऐसा कोई लायन नहीं होता, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को यहां बताया कि भाई सबसे बड़ी कैटेगरी इज दिस, दैट इज आपका एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर देयर इज अ सब कैटेगरी विच सेज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या फ्लैश ईटिंग क्रीचर्स, ठीक है। तो अब फ्लैश ईटिंग क्रीचर्स के अंदर कुछ नॉन वेजिटेरियन ह्यूमंस भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि दोज आर ऑल्सो फ्लैश ईटर्स, राइट। अब यहां पर अगर रॉ और कुक्ड वाली बात हो रही होती तब हम कुछ अलग अलग देखने की कोशिश करते, मगर यहां सिर्फ लिखा हुआ है क्या, फ्लैश ईटिंग, ठीक है। तो फ्लैश ईटिंग के केस में आप क्या करोगे, सेकेंड वाली लेयर को फ्लैश ईटिंग दोगे, क्योंकि फ्लैश ईटर्स बहुत तरीके के होते हैं। वुल्फ होता है, जैकॉल होता है,
आपका वुल्फ होते हैं, आपके जैकॉल्स होते हैं, आपके लायंस होते हैं, लायनस होती है, टाइगर होता है, टाइग्रेस होती है, और ह्यूमंस भी होते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो फ्लैश ईटर्स होते हैं। तो हमने क्या करा, हमने फ्लैश ईटर्स को सेकंड लेयर नाम दिया, और थर्ड लेयर में हमने कहा कि उन फ्लैश ईटर्स के अंदर कुछ लायंस भी हैं। तो हमने क्या किया, कुछ लायंस को हमने यहां पर कैटेगराइज करके छोड़ दिया। तो ये थे यार आप लोगों के 5 टाइप्स, जहां मैंने आप लोगों को बताया कि भाई दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम्स। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को एक चीज और एक्सप्लेन करी थी, विच इज आपका ज्योमेट्रिकल टाइप ऑफ क्या, ज्योमेट्रिकल टाइप ऑफ वेन डायग्राम, जहां पर हमने ज्योमेट्रिकल फिगर्स को लेकर के वेन डायग्राम को बनाने की कोशिश करी थी। वेन डायग्राम का सिर्फ मतलब यह नहीं है कि सर्कल बना दो, गोले बना दो, उनको चिपका दो, उनको चिपका करके उनका जवाब दे दो, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो वेन डायग्राम को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से भी बता सकते हो, या ज्योमेट्रिकल फिगर रिप्रेजेंटेशन से भी बता सकते हो, जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को यहां एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है भाई, यहां पर आपको सिर्फ इतनी चीज बताई हुई थी कि रेक्टेंगल जो है वो आर्टिस्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल जो है आपके प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड मूविंग ऑन फर्दर ट्रायंगल्स जो है वो आपके, या ट्रायंगल जो है वो आपके डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरीके का एक वेन डायग्राम या एक स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपके सामने बना करके आपको दिया हुआ था, और उस बहुत ही बढ़िया चीज में आपको यह कहा गया था कि भाई किस तरीके से हमें कैटेगराइजेशन करना है। तो उसके कुछ नंबर्स मैंने आप लोगों को यहां बताए थे, ठीक है। और वो याद रखना जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी, यहां पर तुम्हारे पास एनिमल्स, लायंस और फिशेस की भी बात हो सकती है। उस केस में भी तुम ये डायग्राम नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि मैंने तुम लोग को कहा कि एनिमल थोड़ी देर के लिए पानी में जाते हैं, जैसे कि लायन अपना थोड़ी देर के लिए पानी में जाता है जब उसको गर्मी लग रही होती है, मगर मछली जो है पूरे टाइम, यानी कि फिश जो है वो पूरे टाइम पानी में रहती है। ऐसा नहीं होता कि उसको धूप सेकनी होगी तो वो जमीन पे आ जाएगी और फिर वापस पानी में चली जाएगी, है ना, ऐसा नहीं होता। क्योंकि तुम लोग को वो कहानी याद रखनी है जो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले सुनाई थी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है, मछली को मारना नहीं है। इसलिए इस तरीके का डायग्राम फिश, एनिमल और आपके जो हैं लायंस, या सॉरी फिश, एनिमल और फिश, एनिमल और लायंस के बीच में ऐसा डायग्राम आपका नहीं बन सकता। कुछ कैटेगराइजेशन, कुछ नंबर्स यहां लिखे हुए हैं जिनका एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को यहां डेफिनेटली दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा समझ लो। अगर नहीं समझ में आता तो कॉपी कर लो और मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लो कि भैया ये दिया क्या हुआ है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद मैंने आप लोगों को एक चीज जो नहीं समझाई थी वो था डॉट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डॉट रिप्रेजेंटेशन के केस में मैंने आप लोगों को कहा कि वापस से ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, और ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में बात करते हुए मैंने आप लोगों को कहा था कि यार ये जो डॉट जहां लिखा हुआ होता है ना, हमें उस सेक्शन को या उस सेक्टर को बहुत तरीके से देखना होता है, और हमें ये रिलेशनशिप बनानी होती है कि भाई ये जो डॉट लगा हुआ है वो किसके आसपास लगा हुआ है और वो क्यों लगा हुआ है और वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ऐसी सारी चीजें मैंने आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर बताई थी कि a part of a circle and a triangle is denoted by this particular dot, यानी कि इस डॉट में जो एरिया कवर हमारा हो रहा है वो हो रहा है एक सर्कल का कुछ हिस्सा और एक ट्रायंगल का कुछ हिस्सा। ठीक है, ऐसा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद मैंने आपको कहा था व्हाट डज दिस डॉट रिप्रेजेंट्स। तो हमने कहा कि भाई सर्कल का कुछ पार्ट, और यानी कि सर्कल अगर डिनोट कर रहा है टीचर्स को तो कुछ टीचर्स, और अगर ट्रायंगल डिनोट कर रहा है कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स को, तो इन दोनों को जो मिला करके ऐसा होगा कि कुछ टीचर्स जो हैं वो आपके केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और कुछ जो हैं आपके, और उनमें से कुछ जो हैं, ये जो पार्ट है ये आपका केमिस्ट्री और जो भी दूसरा कोई सब्जेक्ट होगा उसको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, ऐसा सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन दी डॉट रिप्रेजेंटेशन। देन वी मूव्ड ऑन टू दी लेक्चर नंबर 2 विच इज क्वेश्चंस वाला सेशन, जहां हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे। वहां पर हमारे पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने मैंने रखे थे। यहां बहुत सारे क्वेश्चंस में लेकर के आया था, और इन क्वेश्चंस के कुछ बहुत ही बढ़िया एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को यहां तरीके से समझाए थे, और ये बताया था कि भाई इन पांचों डायग्राम्स में से जो है
क्या क्या किस किस को डिनोट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगले 3 सवालों को देखते हैं। यहां पे फिर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जज, थीफ और क्रिमिनल अगर है तो वो अलग अलग कैसे डिनोट किए जाएंगे। ठीक है, क्रिमिनल और थीफ का आप जो है एक रिलेशन बना सकते हो, क्योंकि क्रिमिनल्स थीफ भी होते हैं, क्रिमिनल्स किलर्स भी होते हैं, क्रिमिनल्स मर्डरर्स भी होते हैं, और क्रिमिनल्स वो पिक पॉकेट्स वाले भी होते हैं। ठीक है, तो क्रिमिनल्स को और थीव्स को मैंने एक कैटेगरी में रखा। अगली कैटेगरी जो मैंने बनाई वो मैंने बनाई जज की, कि भैया इन दोनों के अलावा एक अकेला जज भी होता है जो सारी चीजों से अलग होता है। ठीक है, उसके बाद हस्बैंड, वाइफ और फैमिली का मैंने एक रिलेशन आपको बताया कि भाई हस्बैंड और वाइफ और फैमिली जो है वो फैमिली सबसे बड़ा हिस्सा होती है, दैट इज फैमिली इज आपका दिस पार्ट, एंड उसमें कुछ लोग हस्बैंड होते हैं और कुछ लोग वाइफ्स होती हैं। वाइफ नहीं होती भाई, वाइफ होती हैं। ठीक है, ऐसा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। उसके बाद अगला जो पार्ट मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया वो था स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पॉलीगन। तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत सिंपल सी चीज देखी, और सिंपल सी चीज देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सी चीज करी यार कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और पॉलीगन को हमने डिनोट किया एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से, दैट इज दिस एग्जांपल, यानी कि ए। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि भाई रेक्टेंगल, स्क्वायर और पॉलीगन के इस तरीके से आप डिनोटेशन कर सकते हैं। मूविंग ऑन फर्दर, यहां आते हैं और आगे बात करते हैं। उसके बाद फिर 3 एग्जांपल्स आप लोगों के सामने बहुत बढ़िया तरीके से मैंने रखे थे, जहां पर बस, कार और व्हीकल को हमें डिनोट करना था। फिर हमें एंग्जाइटी, इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ को डिनोट करना था, जहां थोड़ा सा हम कंफ्यूज इसलिए हुए थे क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि भाई एंग्जाइटी, इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ के केस में आप ऐसा कह सकते हो कि भाई स्ट्रेंथ जो है, इंटेलिजेंस किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है ना। तो आप ये कह सकते हो कि इंटेलिजेंस किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है, तो स्ट्रेंथ का बड़ा गोला बना दो, उसके अंदर थोड़े से इंटेलिजेंस बना दो। अगर स्ट्रेंथफुल पीपल या इंटेलिजेंट पीपल की बात हो रही होती तो हम स्ट्रेंथ वालों में इंटेलिजेंट पीपल की जो है कैटेगराइजेशन कर देते, मगर यहां नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने सी जो वेन डायग्राम है, दैट इज 3 अलग अलग गोले, उनको हमने अलग अलग डिनोट किया। ठीक है, ठीक है भाई। हाउस, बेडरूम और बाथरूम में हम लोगों ने एक और कैटेगराइजेशन फिर से आप लोगों के सामने रखा, और मैंने आप लोगों को कहा कि भाई हाउस का हिस्सा बेडरूम और बाथरूम यानी कि वॉशरूम हो सकते हैं, मगर आप लोग ऐसा कहो कि भाई हर रूम में एक वॉशरूम या बाथरूम है, तब हम जो है इस गोले के अंदर एक और गोला बनाते। ठीक है, मगर यहां पर अलग अलग कैटेगरीज है, जरूरी नहीं है कि हर बेडरूम के अंदर एक बाथरूम या वॉशरूम अवेलेबल हो, इसलिए हमने कहा कि भाई घर का हिस्सा तो हो सकते हैं मगर बेडरूम का हिस्सा बाथरूम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह, और ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि कुछ बेडरूम्स जो हैं वो बाथरूम्स हैं। भाई तुम बाथरूम में सोते हो अगर, तो मैं समझ सकता हूं कि कुछ बेडरूम्स तुम्हारे लिए बाथरूम हो सकते हैं, मगर मेरे लिए कुछ बेडरूम्स बाथरूम्स नहीं है। ठीक है, देखो दोनों ही चीजें नहीं होती। पहली चीज, किसी भी बाथरूम के अंदर तुम सोते नहीं हो, है ना, और किसी भी बेडरूम के अंदर तुम वो सब नहीं करते जो तुम बाथरूम के अंदर करते हो। ठीक है, तो इसीलिए दीज 2 कैटेगरीज आर टू बी डिफरेंट, बट दे कैन बी क्लासिफाइड अंडर अ कैटेगरी विच इज हाउस। ठीक है, एक घर के अंदर दोनों चीजें होती हैं मगर दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, और दोनों का इस्तेमाल भी अलग अलग रूप से किया जाता है।
मूविंग ऑन फर्दर, हम लोगों ने फिर 11, 12 और 13 क्वेश्चन के बारे में देखा। वापस से उन्हीं डायग्राम्स पे हम लोगों ने कुछ और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखे, जहां पे एलिफेंट, वुल्फ्स और एनिमल्स की बात हो रही थी। तो एलिफेंट, वुल्फ और एनिमल्स में हम लोगों ने वापस आप लोगों को बताया कि भाई यहां पर फिर से अलग कैटेगराइजेशन है। एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर वुल्फ्स और एलिफेंट्स दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, क्योंकि वुल्फ्स जो हैं फ्लैश ईटर्स हैं और आपके एलिफेंट्स जो हैं वो ग्रीनरी ईटर्स हैं, बट वो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हमने आपको बताया कि भैया ध्यान रखिएगा कि एनिमल्स की कैटेगरी में इनको काउंट तो कीजिएगा, मगर इन दोनों को एक साथ मत चिपकाइएगा, ठीक है। मेटल, आयरन और क्लोरीन की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो मेटल, आयरन और क्लोरीन का क्लासिफिकेशन भी मैंने बहुत तरीके से आप लोगों को समझाया था और आप लोगों को बता दिया था कि भाई ये आंसर होने वाला है। उसके बाद मैमल्स, काउज और क्रोज को भी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई काउ जो है वो मैमल है, बट क्रो इज अ डिफरेंट लिविंग बीइंग, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। आगे बात करते हैं 14th, 15th और 16th क्वेश्चन में भी मेरे हिसाब से कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। 15th वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, जिसमें मैंने आप लोगों को जो एक वेन डायग्राम का टाइप समझाया था वो यहां बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो रखा है कि भाई कुछ मेंस हैं जो सिर्फ मैन है, कुछ मैन है जो ऑथर भी हैं, कुछ मैन है जो टीचर हैं, और कुछ मैन है जो ऑथर और टीचर दोनों हैं, ठीक है। और कुछ ऑथर्स सिर्फ ऑथर्स हैं, कुछ टीचर्स सिर्फ टीचर्स हैं, यानी कि फीमेल्स वाली कैटेगरी, राइट। तो वो मैन नहीं हो सकते, राइट। ऑथर फीमेल्स भी होती हैं, ऑथर और टीचर्स फीमेल्स भी होती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ एक्सप्लेन किया कि कुछ ऑथर्स जो हैं वो फीमेल्स हैं, वो अलग रख दो, कुछ टीचर्स जो हैं वो फीमेल्स हैं, वो अलग रख दो, वो मैन वाली कैटेगरी में काउंट नहीं हो सकती, ठीक है, क्लियर है। चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर। केरला, बिहार और इंडिया के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि भाई केरला और बिहार दोनों अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, अलग अलग एरियाज हैं, लेकिन वो आते इंडिया के अंदर हैं। किसके अंदर आते हैं भाई? इंडिया के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए, ऑटोमोबाइल, कार एंड आपका मोटरसाइकिल्स, फिर वही बात, ऑटोमोबाइल्स हैं मगर कार और मोटरसाइकिल दोनों अलग अलग चीजें हैं। ब्रिक, हाउस और ब्रिज, यहां पर हम जो है बहुत तरीके से ध्यान से देखेंगे कि भाई ब्रिक जो है वो आपका, ब्रिक जो है, कुछ हाउसेज आपके ब्रिक्स से बनते हैं, कुछ ब्रिजेस आपके ब्रिक्स से बनते हैं, मगर कुछ हाउसेज आपके वुड से भी बनते हैं और कुछ ब्रिजेस आपके आयरन से भी बनते हैं। तो ब्रिक्स पार्ट हो सकती हैं हाउसेज और ब्रिजेस का, मगर ब्रिजेस के आसपास पूरे तरीके से आप जो है ब्रिक्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते उन चीजों में। मूविंग ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। 21, 22 और 23, यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई क्वेश्चंस में कुछ झोलझाल होने वाला है, ठीक है, नंबर्स का कुछ उल्टा सीधापन हो गया था, बट इनको एक्सप्लेन भी मैंने आप लोगों को बहुत तरीके से किया था। यही एग्जांपल क्रिकेट प्लेयर, स्टूडेंट और वो मैंने मेन वेन डायग्राम यानी कि लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको प्लीज जाकर के देख लीजिए अगर समहाउ मिस हो गया है तो। फ्लावर्स, क्लॉथ और व्हाइट के केस में मैंने आप लोगों को यह बताया कि भाई व्हाइट कलर के फ्लावर्स भी होते हैं और व्हाइट कलर्स के आपके क्लोथ भी होते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि ऑप्शन ए को अपना हिस्सा मान सकते हो कि क्लोथ्स और फ्लावर्स जो हैं वो व्हाइट कलर के हैं, ठीक है। तो मतलब व्हाइट कलर सेंटर में आ जाएगा और कुछ व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं, कुछ व्हाइट कलर के क्लोथ्स हैं और कुछ व्हाइट कलर की और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर। स्मोकर, लॉयर, नॉन स्मोकर के बारे में मैंने आपको कुछ ऐसा ही समझाया था। आगे बात कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स, टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ ऐसा समझाया था। उसके बाद फिर मैंने आपको समझाया था कि भाई मैंने आपको ये समझाया था कि भाई कुछ ह्यूमन बींग्स हैं और कुछ टीचर्स हैं, उसमें कुछ टीचर्स जो हैं वो ग्रेजुएट टीचर्स हैं, कुछ नॉन ग्रेजुएट टीचर्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ई मैंने आपको ऐसे समझाया था।
उसके बाद हम लोगों ने बात करी लेक्चर नंबर 3 विच इज चैप्टर नंबर 13 का ओलंपियाड लेवल वाला सेशन, जहां पर हम लोगों ने एक चीज सीखी भाई सिंपल सी, कि पहला सवाल जो हमारे पास था वो डॉट रिप्रेजेंटेशन के ऊपर था, राइट। डॉट रिप्रेजेंटेशन में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि डॉट रिप्रेजेंटेशन के केस में मुझे वो एरिया निकाल के बाहर पटकना होता है जो कि उस डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इस डॉट का सीधा सीधा मतलब है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर और ट्रायंगल का थोड़ा सा हिस्सा मेरे पास आना चाहिए। तो जिस भी फिगर में मेरे पास स्क्वायर और ट्रायंगल का हिस्सा सोलली सर्कल के अलावा दिख रहा था, मैंने उसको अपना आंसर मार्क कर लिया। मूविंग ऑन फर्दर, इस सवाल में मैंने वही किया। यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था, ठीक है, यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था कि भाई स्क्वायर भी इसका हिस्सा है, मगर फिर बाद में मैंने आप लोगों को बताया कि भाई स्क्वायर इसका हिस्सा कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर जो है वो नीचे की तरफ है डॉट से, एंड अगर कोई कॉमन एरिया यहां काउंट हो रहा है तो वो है ट्रायंगल एंड आपका सर्कल, ठीक। आगे बढ़ते हुए मैंने आप लोगों को फिर से वही समझाया कि भाई यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखते हो तो ट्रायंगल इज नॉट अ पार्ट बट द स्क्वायर एंड योर सर्कल आर अ पार्ट ऑफ डॉट रिप्रेजेंटेशन। तो जो भी एरिया आपका सिर्फ और सिर्फ सर्कल और स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा हो वो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर, फिर हमने यहां देखा कि भाई स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल तीनों का हिस्सा जो है आपका एक डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि तीनों का कुछ कुछ हिस्सा जो है डॉट से रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। तो वही आपको जो है यहाँ बताना था, वही आपको जो है यहाँ समझाना था, सिखाना था, ठीक है। तो मैंने बताया कि भाई तीनों का जो कॉमन एरिया है उसको आप अपना आंसर मार्क कर सकते हो। मूविंग ऑन फर्दर, यहां पर आपके दो डॉट रिप्रेजेंटेशंस थे और आपको बताना था कि कोई एक ऐसा फिगर जिसमें दोनों डॉट रिप्रेजेंटेशंस आपके मैच हो रहे हो या बताए हुए हों। तो मैंने बताया कि भाई ब्लू वाले से हमने मार्क किया है आपका ट्रायंगल एंड आपका सर्कल, और रेड वाले से हमने मार्क किया है आपका ट्रायंगल एंड आपका स्क्वायर, ठीक है। तो हमने सर्कल वाला पार्ट अलग से डिनोट किया एंड आपका रेक्टेंगल और ट्रायंगल और स्क्वायर वाला पार्ट हमने अलग से डिनोट किया, विच अगेन कंप्लीटेड दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने एक और टाइप का क्वेश्चन देखा, वेन डायग्राम के कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे हम आए, जहां मैंने आपको बताया कि भाई फ्रूट्स का कुछ पार्ट एप्पल्स हैं और उन एप्पल्स में से कुछ एप्पल्स जो हैं वो गोल्डन एप्पल्स हैं। आगे बढ़ते हुए नो वर्ड्स विद नो वॉवल्स, वर्ड्स विद वन वॉवल एंड वर्ड्स विद टू वॉवल के बारे में हम लोगों ने कैटेगराइजेशन और डिस्कशन किया। अगर इस क्वेश्चन को ढंग से देखना है, समझना है, तो यू गाइज नीड टू विजिट दी प्रीवियस लेक्चर विच वाज लेक्चर नंबर 2 विच is obviously in the description box which is given in the whose link is in the description box given below। आगे बढ़ते हुए हमने 8th क्वेश्चन को देखा ध्यान से, और 8th क्वेश्चन में हमें पूछा गया था नेम बिगिंस विद द वॉवल्स, नेम बिगिनिंग विद द वॉवल ई एंड द नेम बिगिनिंग विद ए एंड पी। यहां पर हमने बड़े ध्यान से अगर चीज को देखा हो तो हमने ये समझ लिया होगा कि P जो है मेरा वॉवल नहीं होता, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स के केस में P को एक्सक्लूड करते हुए अगर मैं बात करूं तो 5 वॉवल्स मेरे पास होते हैं, दैट इज A, E, I, O एंड U, ठीक है। A, E, I, O, U के बारे में यहां पर जो नॉर्मली बात हो रही है, पहला स्टेटमेंट मेरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सारे वॉवल्स के बारे में, ठीक है, सारे वॉवल्स के बारे में, जो कि पांचों के पांचों वॉवल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है मेरा सिर्फ और सिर्फ ई के लिए दिया हुआ है, और यहां पर मेरा ए और पी दोनों के बारे में बातचीत की गई है, मतलब कुछ हिस्सा ए का है और कुछ हिस्सा जो है पी का है। तो मेरे पास बेस्ट सूटेड एग्जांपल इसके अलावा और कुछ नहीं था, जहां मैंने कहा कि भाई ये पूरा हिस्सा मेरा वॉवल्स का है, उसमें कुछ नाम जो है ई से शुरू हो रहे हैं स्पेसिफिकली, कुछ नाम जो है सॉरी ए से शुरू हो रहे हैं, और कुछ नाम जो हैं वो पी से शुरू हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये जो ब्लू वाला एरिया है वो मेरा पी के लिए है, ए के साथ वॉवल्स वाला कॉमन एरिया मैंने यहां दिखाया, और ई वॉवल्स के साथ मैंने अलग से दिखाया, राइट। सो दिस वाज इट। ये थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन था, जहां आप लोग कंफ्यूज होने के पूरे चांसेस रखते हैं, मगर हमने आपको कंफ्यूज नहीं होने दिया।
ठीक है, अगर इसका बेटर एक्सप्लेनेशन देखना है तो यू गाइस कैन विजिट दी लेक्चर नंबर 3 ऑफ दी क्वेश्चंस और ओलंपियाड लेवल सेशन, जहां पर आपको ये कहां मिलेगा भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, आखिरी सवाल हम लोग के लिए जो किया था हम लोगों ने, वो किया था द सम, देयर आर सम टेनिस प्लेयर्स, देयर आर सम cricket players, there are some hockey players, and there are some players which do not play cricket but they are no cricket player is a hockey player, ऐसा हम लोगों ने आपको बताया था। ठीक है, ठीक है, तो तीनों कंडीशंस मैंने आप लोगों को सफाइस करके बताई कि भाई ध्यान से देखो, सम क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स, सम क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स, ठीक है, सम टेनिस प्लेयर्स आर हॉकी प्लेयर्स। ठीक है, ये दोनों टेनिस वालों को बीच में रखा, क्रिकेट खिलाया, इधर से हॉकी खिलाया, और सोलली टेनिस भी खिलाया, सोलली क्रिकेट भी खिलाया, सोलली हॉकी भी खिलाया। लास्ट स्टेटमेंट आपकी यहां से इन डायग्राम से प्रूव हो रही थी कि भाई नो क्रिकेट प्लेयर इज अ हॉकी प्लेयर। तो हमने कहा कि हाँ, नो क्रिकेट प्लेयर इज अ हॉकी प्लेयर, कोई मर्जिंग नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये हमने आपको डिनोट किया कि भाई आपका जो सी ऑप्शन है, this will identify or this will denote this kind of a relation. So this was it for the lecture for today, यानी कि इन सारे लेक्चर्स में हमने ये सारी बातें आप लोगों को बताई एंड आपसे यही गुजारिश करी कि भाई फाइनली मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों को क्या करना है। ऑल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 13 कैन बी सॉल्व नाउ। ठीक है, बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क आपको अभी मैं थोड़ी देर पे गूगल क्लासरूम में दे दूंगा विद दी पर्टिकुलर डायलॉग जो कि मैं रेगुलरली बोलता हूं कि भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक कोटा लाइव, क्योंकि टीटीबी 2.0 का अनाउंसमेंट हो चुका है। बहुत सारी नई नई चीजें आप लोगों के सामने और भी आने वाली है। ठीक है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे रिमेन नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया चीज जो बताने वाला हूं वो ये भी है भाई कि ये याद रखो कि तुम लोग को क्या करने का है। तुम लोग को जो सिंपल सी चीज करने का है वो ये है कि फटाफट से अगर पैकेज खरीदना है तो 1 मार्च से पहले खरीद लो, बिकॉज 1 मार्च के बाद जो है प्राइस इंक्रीज हो जाएगा टू 20% हाइक। तो कीप यूजिंग द कोड AKLive whenever you want to buy anything on the official website of Talking Textbooks। और होमवर्क फटाफट से कर लेना, मेरे साथ बने रहना। Keep joining the family of 7,000 plus subscribers and again keep using my code AKLive to crack all your goals whichever you want to, right? So thank you everyone.